हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊँगी। ठीक है, तो देखिए नंबर 8 है, क्लासीफाई द फ्रैक्शंस गिवन बिलो विच आर इक्विवेलेंट टू 1/2, 2/3, 3/4, 2/5 एंड 1/3। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है। नीचे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे इक्विवेलेंट यानी कि वो इसके बराबर हो। ठीक है, ये जितना भी दिया हुआ है वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे और सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली कैसे निकालेंगे इसे, तो देखिए जैसे कि 20/40 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20/40 लिखेंगे। अब हम इसे कट करते हैं तो ये 1 बार में 21 जा 20, 22 जा 40, यानी कि ये कितना हुआ 1/2 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद है 13/26, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। ठीक है, फिर है 16/24, तो देखिए 2/3 यानी कि कितना आता है 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ठीक है, यानी कि 2/3 इसके बराबर है। उसके बाद है 12/24, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2 के बराबर है। फिर है 14/35। ठीक है, तो ये देखिए ये 2/5 से कट गया। ठीक है, 7 के टेबल में आता है। 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। ठीक है, तो इस तरह से 2/5 हो गया। उसके बाद है आपका 30/45। ठीक है, तो ये भी आपका 2/5 से कट गया, 5 के टेबल में आता है दोनों ही। ठीक है, उसके बाद है 24 और 36 है, तो 2/3। ठीक है, 4/10, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2/5। इसके बाद है आपका 36/48, ये है 36/48, तो ये 3/4 से कट गया। 27 और 36, 3/4। ठीक है, फिर 9/12 है, तो 3 के टेबल में आता है। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3/4। 15/20, अब इधर है 15/20, तो 3/4 से कटेगा ये। फिर है 22/55, 2/5, और 6/15 है, तो 2/5। 10/25, तो ये आपका 10/25, 2/5, इसका ये होगा 2 और 5 से कटेगा। ठीक है, 20 और 50 है, तो 2/5। 18 और 45, तो 2 और 5 से कटेगा। 8/24, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1/3। 16/40 है, तो 2/5। ठीक है, इस तरह से ये सारा कटेगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, कटने के बाद ये सारा आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। चेक वेदर द फ्रैक्शंस गिवन इन ईच पार्ट आर इक्विवेलेंट और नॉट। अब यहाँ पे चेक करना है कि इसका सारा पार्ट जो है इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, 7/14 एंड 5/10, क्या है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखिए ये कट सकता है। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक है, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि ये बराबर है। 1/2 इधर भी आता है, 1/2 इधर भी आता है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इधर फिर 5 और 55 है, तो ये कितने बार में कटेगा 1 बाय, तो ये 5 1 जा 5 और ये 55 11 बार में आएगा 11। ठीक है, 1/11 और 11 1 जा 11 और 11 बार में आएगा 121, यानी कि ये दोनों भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम इक्विवेलेंट लिखेंगे। थर्ड नंबर में 8/13 है और 6/11 है, यानी कि ये नहीं कट सकता है, तो ये नॉट इक्विवेलेंट है। 10/14, 25/35, ये भी नॉट इक्विवेलेंट है, नहीं कटेगा।
ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ए कोट कॉस्ट 400 रुपीज़, ए शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 3/10 ऑन द प्राइस। तो देखिए एक कोट का जो है ना कॉस्ट है 400 रुपीज़ और शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया 3/10 प्राइस पे। हाउ मच विल राजू पे टू बाय द कोट। अब राजू को कितना पे करना पड़ेगा कोट खरीदने के लिए। तो प्राइस ऑफ द कोट कितना है 400 रुपीज़, डिस्काउंट कितना दिया 3/10 ऑन द प्राइस, प्राइस पे डिस्काउंट दिया 3/10। तो राजू विल पे 3/10, मल्टी कर देंगे इसे इस तरह से 400 से, तो 10 से कटेगा ये 40 बार में, ठीक है, यानी कि कितना होगा 120। सो 400 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना होगा 280। ही हैड टू पे 280, उसे 280 पे करना पड़ेगा। ए फैमिली बाइज 3 and 2.5 m and 2 and 1.5 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर 2 ड्रेसेस। अब 2 ड्रेसेस के लिए इतना जो है ना क्लॉथ लिया गया है। इफ़ ईच ऑफ देम कॉस्ट 15 रुपीज़ पर मीटर देन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट बताना है। अगर जो है ना 1 मीटर का 15 पर मीटर, ठीक है, इसका कॉस्ट है। तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज़, ठीक है। 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 15 रुपीज़। देयरफॉर 3 और ये 2.5, ठीक है, 2/5, सॉरी 3 and 2/5 मल्टी कर देंगे इसे 15 से, तो ये कितना होगा 51, ठीक है। और 2 और है 1/5 मल्टी कर देंगे 15 से, तो ये होगा 33। देयरफॉर 51 प्लस 33 दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 84 रुपीज़ कॉस्ट होगा, ठीक है। सोनू एंड सामुएल टुक 45 मिनट टू रीच स्कूल। अब देखिए सोनू और सामुएल को जो है ना लगता है 45 मिनट स्कूल पहुंचने में। If they walked for 1/3 of the time and went by bus for the remaining time, how many minutes did they spend in the bus? अब उसे बस में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम took by them 45 मिनट। टाइम they walked 1/3 एंड मल्टी कर देंगे 45 से यानी कि 15 मिनट। टाइम स्पेंड इन द बस, तो 45 माइनस 15 कर देंगे यानी कि 30 मिनट। A rope has a length of 35 meter. A person wants to cut the rope into some pieces of 1/2 meter each. Find the number of pieces of rope that can be cut. अब यहाँ पे इस तरह से बनाना है आपको कि लेंथ ऑफ रॉप 35 मीटर और 3 इसके बाद 1/2 इज इक्वल टू 3 × 2 + 1 इज इक्वल टू 7 मीटर, इतना हो गया। सो 35 डिवाइड कर देंगे 7 से यानी कि 5, ठीक है। तो देयर विल बी 5 पीसेस ऑफ द रॉप ऑफ लेंथ 35 यानी कि 35 मीटर में कितना पीस रॉप होगा 5 पीसेस, ठीक है। इस तरह से बना लेना है। उसके बाद है सीमा यूजेस 1/4 kg पनीर टू सर्व 4 पीपल। अब सीमा जो है ना यूज़ करती है 1/4 kg पनीर 4 पीपल को सर्व करने के लिए। हाउ मच पनीर विल बी नीडेड टू सर्व 12 पीपल। अब 12 पीपल को सर्व करने के लिए उसे कितने पनीर की ज़रूरत है, तो पनीर नीडेड टू सर्व 4 पीपल यानी कि 1/4 kg। सो कितना है 12 पीपल, तो 12/4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो 1/4 kg मल्टी कर देंगे 3 से यानी कि 3/4 kg पनीर इज़ नीडेड। 3/4 kg पनीर का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद है आपका सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए किस तरह से बताया गया है। 1/4 ऑफ 1 रुपीज़ कितना होगा, 1/4 ऑफ 1 रुपीज़ का 25 पैसे, ठीक है। 1/3 ऑफ 1/50 रुपीज़ यानी कि 50 पैसे। उसके बाद
2/5 ऑफ 2 रुपीज़ यानी कि 80 पैसे। 4/5 ऑफ 100 रुपीज़ 80 पैसे। 5 seconds इज इक्वल टू 5/6 ऑफ अ मिनट। 75 पैसे इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 1। 4 आवर यानी कि 1/6 ऑफ अ डे। 1 डे इज इक्वल टू 1/7 ऑफ अ वीक। 1/7 ऑफ 2100 ग्राम इज इक्वल टू 3/10 ऑफ 1 kg। तो ये सारा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कीर्ति वॉन्ट्स टू बाय वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द लिस्ट गिवन बाय हर मदर। सी लुक्स एट द प्राइस लिस्ट बोर्ड। अब यहाँ पर कीर्ति जो है ना ख़रीदना चाहती है वेजिटेबल, वो अपने मदर के लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नीचे में लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और वेजिटेबल आइटम भी दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ ख़रीदना है, प्राइस लिस्ट है। पोटैटो कितना है, 8 रुपीज़ पर kg, ठीक है। अनियन 18 रुपीज़, टोमेटो 16 रुपीज़ और कैरोट 10 रुपीज़, कॉलीफ्लावर 12 रुपीज़, ब्रिंजल 20 रुपीज़, ठीक है। ये सारा लिस्ट दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एबव प्राइस लिस्ट। अब देखिए ऊपर जो प्राइस लिस्ट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। हाउ मच डज 3 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। अब टोमेटो कॉस्ट 3 kg टोमेटो का कॉस्ट कितना होगा, तो देख लेते हैं। टोमेटो का कितना है 1 kg का कॉस्ट, टोमेटो का 16 रुपीज़, ठीक है, 16 रुपीज़ है। तो देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 और मल्टी कर देंगे, 3 kg का पूछ रहा है तो 3 लिखेंगे यानी कि 16 3 = 48। अब यहाँ पे अगर 4 kg का 5 kg का पूछता है जितने का भी, तो आप उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाउ मस्ट डज 1/4 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। अब यहाँ पे 1/4 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट पूछ रहा है तो 1/4 मल्टी कर देंगे, 16 रुपीज़ kg है पर kg का, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 4 यहाँ पे कटेगा और यानी कि 4 रुपीज़ होगा इतना का कॉस्ट 1/4 kg का, ठीक है। इफ़ सी वॉन्ट्स टू बाय 1/2 kg ऑफ पोटैटो, हाउ मच विल इट कॉस्ट। अब इसका पोटैटो का कॉस्ट बताना है, तो पोटैटो है 8 रुपीज़ kg, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5/2 लिखेंगे, यहाँ पे है, इसे हम तोड़ेंगे, 2 ज़ा कितना होगा 4 and 1 5, तो 5/2 मल्टी कर देंगे 8 से, तो 2 4 ज़ा 8 यानी कि 20 रुपीज़ होगा इसका कॉस्ट। हाउ मच डज 4 and 1/2 kg ऑफ कैरोट कॉस्ट। अब कैरोट का कॉस्ट बताना है तो 9/2 पहले इसे हम तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9/2 और मल्टी कर देंगे 10 से, 10 रुपीज़ kg है, ठीक है, यानी कि 45 रुपीज़ होगा। इफ़ सी वॉन्ट्स टू बाय, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 2 kg ऑफ टोमेटो, ठीक है, इतना kg ऑफ अनियन, इतना सारा का जो है दिया हुआ है, 1 kg ऑफ कैरोट। तो नाउ प्रिपेयर अ बिल फॉर हर। अब यहाँ पर बिल बनाना है ये सारे का, ठीक है, नीचे में ये यहाँ इतना दिया हुआ है, अब इसका बिल बनाना है कि कितना रुपया होना चाहिए। आइटम टोमेटो 16 रुपीज़ है, ठीक है, पर kg। अब यहाँ पे टोमेटो का कितना है 2 kg ऑफ टोमेटो, तो 2 kg का कॉस्ट कितना होगा 32। अनियन 18 रुपीज़ है, तो अनियन का कितना है 3 and 1/2, ठीक है, इतना kg है, तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 63। ब्रिंजल का 20 रुपीज़ है तो 25 हो जाएगा। कैरोट का 10 रुपीज़ है तो 1 kg का 10 ही होगा। कॉलीफ्लावर 12 रुपीज़ है तो इसका 6 होगा। 1/2 यानी हाफ kg का। पोटैटो 8 रुपीज़ kg है तो आपका 38 होगा। पोटैटो का टोटल कितना हो जाएगा 174, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। 3/4 ऑफ अ डजन इज 10, फॉल्स। 1/2 ऑफ अ डिकेड इज 5, ट्रू। 1/3 ऑफ अ ईयर इज 4 months, ट्रू। 3/5 ऑफ अ रूपी इज 60 पैसे, ट्रू। 1/2 ऑफ अ डे इज 4 hours, false. 2/3 of an hour is 40 minutes, true.
2/5 of a kilogram is 500 gram. False. 1/4 of a liter is 250 ml. True. तो इस तरह से आपको बना लेना है ये सारा ही। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।